हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल द बिग ट्यूटोरियल पे। और हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स की चैप्टर नंबर 5 यानी अध्याय 5 समांतर श्रेणियां सॉल्व कर रहे हैं। उस चैप्टर की प्रश्नावली 5.2 पर आ चुके हैं और इस प्रश्नावली के प्रश्न 1 से लेकर के 6 तक हम लोग पहले से हल कर चुके हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में जो हम लोगों का 7वां प्रश्न यहां से शुरू करने वाले हैं। तो 7, 8 और 9 आपके एक जैसे हैं, तो उसमें से हम लोग हल करेंगे। तो देखिए 7वां प्रश्न क्या कह रहा है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात करना है जिसका 11वां पद आपका 38 है, 16वां पद 73 है। यानी कि आपकी एक श्रेणी दी गई है और उसमें आपका क्या कह रहा है कि आपको 31वां पद बताना है। यहां से 11वां पद यानी कि A11 यानी 11वां पद कितना है भाई, आपका 38 है। और फिर 16वां यानी कि 16वां पद बराबर कितना है, 73। अब यहां से आप क्या करेंगे, सब कुछ भी नहीं पता, केवल यही तो पता है। अब आप ए मानिए प्रथम पद और n आप पदों की संख्या, और इसके बाद आप क्या करें, डी सर्वांतर लीजिए और इसके बाद आप क्या कीजिए, ए एन वाला फार्मूला लगा करके ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी, और यहां से हल करके दो समीकरण बनाएंगे इनकी सहायता से। और उन समीकरण को हल करते हुए ए और डी का मान ज्ञात करेंगे, यहां से ए और डी। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, जो आपसे 31वां पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है उसको ज्ञात कर लेंगे। चलिए अब नोट करके केवल हल कर देते हैं। जो हम लोगों को दिया गया है वो हमने पहले लिख लिया। आपको 11वां पद दिया गया है वो 38 है, और इसके बाद आपको 16वां पद 73 हम लोग मान लेते हैं कि माना प्रथम पद बराबर ए और जो सर्वांतर है उसको डी। अब जो 11वां पद दिया गया यहां से आप एक समीकरण बनाइए। तो ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 और डी। यहाँ पे मान रख दीजिए ए एन यानी कि ए 11 बराबर ए धन एन का मान 11, उससे 1 घटा दीजिए फिर डी। यहाँ से देखिए आपका ए 11, 11वां पद आपका 38 है, 38 बराबर ए धन यहाँ से घट जाएगा 1 तो 10 बचेगा और डी। इसके बाद आप इसको प्रथम समीकरण दे दीजिए, यानी कि ये हम लोगों का पहला समीकरण बन गया। अब इसके बाद जो आपका दिया गया है 16वां पद, यही तो कह रहा है 16वां पद, तो 16वां पद ले लीजिए। 16वां पद से एक समीकरण बनाइए, तो ए एन बराबर ए धन एन माइनस 1 और डी। अब आपका जो ए 16 है तो ए धन यहाँ से 16 से 1 घटा देंगे डी, एन का मान 16 है ना। ए 16वां पद आपका 73 है, तो 73 बराबर ए धन 15 डी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए धन 15 डी बराबर 73। अब ये हम लोगों का दूसरा समीकरण बन जाता है। अब इन दोनों समीकरणों को हल कर देते हैं, यानी कि ए और डी का मान ज्ञात करते हैं। तो उसके लिए हल करना हम लोग पहले से सीख चुके हैं। तो देखिए क्या है, जो आपका दूसरा समीकरण दिया गया है, इस दूसरे समीकरण से पहला वाला हम लोग ये घटा दे रहे हैं। तो घटा दीजिए आप, क्या हो जाएगा, देखिए ए धन 15 डी बराबर आपका 73 है, और दूसरा आपका ए धन 10 डी बराबर आपका 38 है। इसके बाद क्या करिए, घटाने पर चिन्ह बदलते हैं, तो चिन्ह बदल दीजिए। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए आपका एक ये धन और एक ऋण कट गया, यहाँ से 15 से 10 घट जाएगा। जैसे ही 15 से 10 घटाएंगे तो आपका 5 डी बचेगा। 5 डी बराबर यहाँ से घटाइए भाई, 13 से 8 गया 5, और यहाँ 6 से 3 घटा दीजिए तो आपका 3, यानी कि आपका 5 डी बराबर 35 आ गया। यहाँ से डी का मान ज्ञात कर लीजिए, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 35/5। तो यहाँ से जो आपका डी बराबर 5 सत्ते 35, यानी कि जो हम लोगों का सर्वांतर 7 आ गया। अब इसका मान समीकरण 1 में रख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। पहला समीकरण हम लोगों ने लिख लिया, अब यहाँ पे डी का मान 7 रख दीजिए, तो ए धन 10 गुणे 7 और बराबर आपका 38, गुणा करेंगे तो आपका 70 हो जाएगा, यानी कि ए धन 70 बराबर आपका 38। अब इस 70 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो ए बराबर
आपका क्या है 38 माइनस 70 घटाएंगे, ज्यादा आपका ऋण का है तो इसलिए ऋण का चिन्ह आएगा। 10 से 8 घटाएंगे तो 2, यहाँ पे 6 बचा, 6 से 3 घटाएंगे तो आपका 3, यानी कि प्रथम पद और सर्वांतर आपका आ गया। अब हमें इसमें क्या कह रहा था कि आप 31वां पद ज्ञात कीजिए, यही कह रहा है हम लोगों से 31वां पद। तो 31वां पद ज्ञात कर लीजिए, यानी कि n बराबर आपका 31 हो गया, और a और d का मान हम लोग पहले से ही ज्ञात कर चुके हैं। ये आपका a और d का मान है, यही रख देना है। तो यहाँ से an वाला फार्मूला लगा दीजिए, a और d और n का मान रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो an बराबर a धन n-1 और d, इसके बाद आप मान रख देंगे। तो देखिए a का मान हम लोगों का माइनस का 32 है, तो माइनस का 32 धन n आपका 31 है, तो 31 से 1 घटा दीजिए, और d आपका भाई 7 है, इसको आपको एक हल कर देना है भाई। माइनस का 32 और धन यहाँ पे क्या बचेगा 30, और 30 में आप 7 से गुणा कर दीजिए, तो 3 सते 21 और 1 0। अब इसको आप घटा दीजिए, तो यहाँ से आपका a 31 बराबर, देखिए घटाएंगे तो यहाँ पे 10 से 2 घटाएंगे तो 8, यहाँ पे बचा 10, 10 से 3 घटाइए 7 और 1, यानी कि आपका जो 31वां पद है वो आपका 178 है। यही हम लोगों का आंसर हो जाता है, और आपका जो प्रश्न 6 है वो 7 है वो हल हो जाता है। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हम लोगों का 8वां है। देखिए क्या कह रहा है, यदि एक एपी में 50 पद है, जिसका तीसरा पद आपका 12 और अंतिम पद 106 है, तो उसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। बिल्कुल 7वें के जैसा है, जो दिया गया उसको नोट करते हैं और फिर हल करते हैं। देखिए यहाँ पे एपी में 50 पद है, यानी कि n 50 पदों की संख्या जो होती है वो n से, तो n बराबर 50 है। इसके बाद तीसरा पद आपका 12 और अंतिम पद l आखिरी पद आपका 106 है। ये दिया गया, पहले यहाँ से आप a और d का मान ज्ञात कर लीजिए, फिर आप 29वां पद भी ज्ञात कर लेंगे। जो भाई हम लोगों का दिया गया था वो हमने लिख लिया है। क्या, पदों की संख्या 50, आखिरी पद आपका 106 और तीसरा पद यानी कि a3 आपका 12 है। और हम लोग मान लेते हैं, माना प्रथम पद a और जो सर्वांतर है अंतर जिसको, वो आपका d ले लिया। अब इसके बाद यहाँ पे जो दिया गया है ये आपका आखिरी पद और तीसरा पद, यहाँ से आप दो समीकरण बनाइए। तो देखिए सबसे पहले आप चाहो तो L वाला लगा दीजिए, तो यहाँ से देखिए L बराबर a धन n-1 और d। अब यहाँ पे देखिए अंतिम पद आपका क्या है 106 बराबर a धन, पद कितने हैं, कुल पद 50 है यहाँ पे ना, तो 50 और उससे 1 घटा दीजिए, फिर d। यहाँ से देखिए आपका 106 बराबर a धन 49d, यानी कि आपका a धन 49d बराबर 106। ये हम लोगों का क्या होगा, एक पहला समीकरण बन गया। इसको आप पहला समीकरण दे दीजिए। अब इसके बाद जो हम लोगों का तीसरा पद कह रहा है, यही तो कह रहा है तीसरा पद आपका 12 है, तो यहाँ से तीसरा पद निकाल लीजिए, a3 बराबर a धन n-1 और d, यहाँ पे मान रख दीजिए, a3 आपका 12, a धन n आपका यही तीसरा पद है तो n का मान 3 है और उसे 1 घटा दीजिए, फिर d 12 बराबर a धन 2d, यानी कि a धन 2d बराबर 12। और ये हम लोगों का क्या होगा, एक दूसरा समीकरण बन गया। अब इन दोनों समीकरणों को हल करके a और d का मान ज्ञात कर लीजिए। तो दूसरा जो पहला समीकरण है उससे दूसरा घटा दे रहे हैं, तो नोट कर लीजिए भाई, दूसरा समीकरण आपका a धन 49d बराबर आपका 106 है। अब उससे ये वाला घटा दीजिए, तो a धन 2d बराबर आपका 12 है। घटा दीजिए, घटाने पर आप क्या करते हैं, चिन्हों को बदलते हैं। तो चिन्ह बदल दीजिए, ये भी धन का तो ऋण, ये भी धन का ऋण, ये भी ऋण हो जाएगा। अब आपका एक धन और ऋण कट गया, 49 से 2 घटाने पर आपका 47 बचा, और डी यहाँ पे घटाइए भाई, तो आपका 94 बचेगा।
यहाँ से आप डी ज्ञात कर लेंगे। डी बराबर 94/47 भाग करने पर आपका डी आ जाएगा। डी बराबर आपका 2 आ गया। 47 दूनी 94 होता है। अब यहाँ पे जो डी का मान आपने ज्ञात किया है, ये आप चाहो तो पहले समीकरण में रखो या फिर इस दूसरे समीकरण में, जिसमें चाहे आप उसमें रख सकते हैं। तो हम लोग दूसरे ही समीकरण में रख देंगे। जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाएगी। डी का मान समीकरण 2 में रखने पर दूसरा समीकरण भी हम लोगों ने नोट कर लिया। अब यहाँ पे मान रख दीजिए ए धन 2 गुणे डी का मान आपका 2 है और बराबर 12। तो यहाँ से देखिए ए धन 4 हो जाएगा और बराबर 12। इसके बाद यहाँ से ए बराबर 12 से 4 घटा दीजिए, क्योंकि ये धन का था, इधर आएगा ऋण हो जाएगा। तो यहाँ से ए बराबर आपका 8 आ गया। 12 से 4 घटाने पर आपका 8 आ गया। अब हमें यहाँ से ए और डी का मान जब प्राप्त हो गया, क्या ज्ञात करना है? 29वां पद आपको ज्ञात करना है भाई। तो 29वां पद ज्ञात कर लीजिए। तो ए एन बराबर ए धन एन माइनस 1 और डी मान रख दीजिए भाई। तो ए 29 बराबर ए का मान देखिए 8 है, 8 धन एन आपका 29 है, तो 29 माइनस 1 और इंटू डी, डी का मान 2 है, 2 रख दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 धन, यहाँ पे घटा दीजिए 28 और गुणे 2, 28 का 2 में गुणा करेंगे 28 दूनी 56 होता है। 8 धन 56। अब इसके बाद यहाँ पे इनको जोड़ दीजिए तो आपका ए 29 आ जाएगा, 29वां पद आ जाएगा। तो इसको आप जैसे ही जोड़ेंगे तो 8 6 14 5 1 6, ए 29 बराबर आपका 64 आ गया। इसका मतलब जो 29वां पद है वो आपका 64 हो गया। यही हम लोगों का आंसर हो जाता है। अब इसके बाद आ जाते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। 9वां प्रश्न भी हम लोगों का अगले 2 प्रश्नों के जैसा है। तो क्या है 9वां प्रश्न? यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और माइनस का 8 है तो इनका कौन सा पद शून्य होगा? तो सबसे पहले इस तीसरे और 9वें पद की सहायता से आप क्या करेंगे? 2 समीकरण बनाएंगे, ए और डी यानी कि प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात करते हैं। तब जाकर के हम लोग इस कौन सा पद है शून्य होगा। तो उसके लिए आप ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी लगा देंगे। वहां से आपको पता चल जाएगा कौन सा पद शून्य होगा। तो चलिए इससे पहले हम लोग ए और डी का मान ज्ञात करते हैं। यहाँ पे जो हम लोगों का दिया गया है उसको नोट कर लिया और हमने क्या किया? माना प्रथम पद बराबर ए तथा जो सर्वांतर है वो डी ले लिया। अब देखिए जो जो दिया गया है क्या कह रहा है? तीसरा पद है तो हम लोग तीसरा पद वाला फॉर्मूला लगा करके यानी कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी यहाँ पे इसको लगाएंगे। और आपको तीसरा पद दिया गया है तो ए 3 बराबर ए धन 3 माइनस 1 और डी यहाँ पे जो तीसरे पद का मान आपका 4 है वो रख दीजिए। 4 बराबर ए धन 2d या आप कह सकते हैं ए धन 2d बराबर 4। ये हम लोगों का एक पहला समीकरण बन गया। अब इसके बाद जो अगला क्या कह रहा है? 9वां पद है तो यहाँ पे फिर से आप ए एन बराबर ए धन एन माइनस 1 डी इसी फार्मूले में आप 9वां पद ज्ञात कर लीजिए। तो ए 9वां आपका उसका मान आपका माइनस का 8 दिया गया बराबर ए धन एन का मान 9 और इसके बाद आपका डी यहाँ पे देखिए माइनस का 8 बराबर ए धन 8d या आप लिख सकते हैं ए धन 8d बराबर माइनस का 8। ये 2 समीकरण हम लोग पहले से बनाना सीख चुके हैं इसलिए थोड़ा सा जल्दी कर दिया भाई, समझाया नहीं, यानी कि आपको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, यहाँ पे केवल मान रख दिया। अब आपके 2 समीकरण बन गए। इन 2 समीकरणों को आप हल कर देंगे, ए और डी का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, ये दूसरा समीकरण लिखिए, उससे पहला वाला घटा दीजिए। तो क्या हो जाएगा? ए धन 8d बराबर माइनस का 8, फिर ए धन 2d बराबर आपका 4 है। यहाँ से माइनस माइनस और माइनस है ना भाई, घटाने पर चिन्ह बदलते हैं। अब देखिए एक धन का एक ऋण का तो ए कट गया, यहाँ से 8 से 2 घट जाएगा
तो आपका 6d बराबर, ये दोनों ऋण के हैं तो आपका ऋण का चिन्ह आएगा 8 4 12, यहाँ से d बराबर माइनस का 12 बटे 6। तो d बराबर कितना आ गया भाई, d बराबर माइनस का 2, d का मान आ गया। अब d का मान आप चाहो तो इस पहले समीकरण में रखो या दूसरे में, जिसमें चाहे आप उसमें रख सकते हैं। तो हम लोग पहले में ही रख रहे हैं। d का मान आप समीकरण 1 में रख रहे हैं तो यहाँ पे समीकरण 1 हमने लिख भी लिया। अब d बराबर आपका माइनस का 2 आया, वो यहाँ पर रख दीजिए। तो a धन 2 गुणे माइनस का 2 बराबर 4, यही तो है हम लोगों का जो पहला समीकरण। अब यहाँ पे देखिए a धन, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इनका गुणा करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा और बराबर 4। अब ये धन और ऋण क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा भाई। तो यहाँ पे a माइनस का 4 बराबर 4, इसको आप इधर ले जाइए तो a बराबर आपका 4 धन 4, यहाँ से हम लोगों का a का मान क्या हो जाएगा 8। a का मान ज्ञात कर लिया, a हम लोगों का क्या है, प्रथम पद है और इसके बाद d आपका सर्वांतर। अब आपसे कह रहा है कौन सा पद शून्य है। मान लो कि जो आखिरी पद शून्य हो गया, 0 हो गया, वो मान लो आपका nवां पद है। अब इसके बाद ये जो 0 है वो l बराबर 0 हो जाएगा। n आपको ज्ञात कर देना, a और d के ये मान लेने हैं। तो बस आप हल कर दीजिए। तो l बराबर आपका a धन n माइनस 1 और d। अब इसके बाद l का मान तो 0 कह रहा है, कौन सा पद शून्य होगा, तो 0। अब a का मान आपने क्या ज्ञात किया 8, इसके बाद धन n तो आपको ज्ञात करना है और d का मान आपका क्या है माइनस का 2, माइनस 2 रख दीजिए। अब इस 8 को इधर लाएंगे तो ऋण का हो जाएगा, तो माइनस का 8 बराबर, ये देखिए माइनस का 2 गुणे n माइनस 1। भाई एक धन और एक ऋण है तो ये आपका ऋण ही रहेगा। अब देखिए ये ऋण और ये ऋण धन हो गया, यानी कि एक प्लस और एक माइनस, तो आपका एक माइनस माइनस प्लस हो गया है ना, एक धन ऋण नहीं है। अब इसके बाद देखिए यहाँ से आपको n का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखिए n माइनस 1 बराबर 8 बटे 2, ये 2 गुणे में था, बटे में हो गया। तो यहाँ से आपका n माइनस 1 बराबर 4, 2 चाकू 8 होता है, n बराबर क्या हो जाएगा 4 का धन 1, ये ऋण का था, इधर आएगा प्लस का। तो यहाँ से n बराबर आपका 5 आ गया, यानी कि कौन सा पद आपका शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए 5वां पद शून्य होगा भाई, 5वां पद शून्य होगा। यही हम लोगों का आंसर हो जाता है। इस तरीके से जो 9वां प्रश्न है वो भी हल हो गया। 7 8 9 आपके एक ही जैसे थे, इसलिए इनको हमने एक ही वीडियो में कवर कर लिया। अब जो अगले प्रश्न हैं उनको अगले वीडियो में हल करेंगे। चलिए तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ।